नमस्कार दोस्तों, एच एस स्टडीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हमको ये देखने को मिल रहा है कि अमेरिका इंडिया के साथ में अपने डिफेंस रिलेशंस को और मजबूत करना चाहता है। यहाँ पर दोस्तों बताया ये जा रहा है कि अमेरिका की जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, जिसे पेंटागन कहा जाता है, उसके द्वारा अमेरिका के लिए एक नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी लॉन्च करी गई है, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये बताया कि चाइनीज़ अग्रेशन को रोकने के लिए हमें इंडिया का साथ जरूरी है और इंडिया के साथ में अपने जो डिफेंस रिलेशंस हैं उनको और मजबूत करना होगा। यहाँ पर दोस्तों आप तरह तरह के आर्टिकल देख पाएंगे। मिनट की खबर है, यूएस टू स्ट्रेंथन डिफेंस टाइज विद इंडिया टू फाइट चाइनीज अग्रेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनडीटीवी का आर्टिकल। तो इस तरह के आर्टिकल यहाँ पर पब्लिश करे जा रहे हैं। पेंटागन के जो द्वारा जो अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी बनाई गई है, उसके अंदर उन्होंने बताया कि इंडिया का साथ हमें ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया ही एकमात्र ऐसी कंट्री है जो चाइना को यहाँ पर टैकल करने की शक्ति रखता है, उसके पास में कैपेसिटी भी है। तो यहाँ पर इन्होंने इंडिया के साथ में अपनी जो टाइज़ हैं उनको और मजबूत करने की बात करी है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम इस न्यूज़ के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, साथ में आपको बताएं कि चाइना से अमेरिका को किस तरह की दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहेंगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और थोड़ी सी डिटेल में हम इस न्यूज़ को समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका के जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, जैसे पेंटागन कहा जाता है, उनके द्वारा अमेरिका के लिए एक नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी 2022 रिलीज़ करी गई है। और इस डॉक्यूमेंट के अंदर उन्होंने ये बताया है कि चाइना के अग्रेशन को काउंटर करने के लिए और चाइना के जो अन्य कंट्रीज़ के साथ में लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं, उन सभी को काउंटर करने के लिए यहाँ पर हमें इंडिया के साथ की आवश्यकता है, और इसके लिए हमें इंडिया के साथ में अपने डिफेंस टाइज को और मजबूती प्रदान करनी होगी। तो यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट के अंदर इन्होंने क्लियरली लिखा है कि जो चाइना है वो लगातार इंडियन ओशियन वाले रीजन के अंदर अपनी अग्रेसिवनेस को और बढ़ाता जा रहा है, जिसको काउंटर करने के लिए, जिसको टैकल करने के लिए हमें इंडिया के साथ की आवश्यकता है। और यहाँ पर इन्होंने लिखा है, द डिपार्टमेंट विल एडवांस अवर मेजर डिफेंस पार्टनरशिप विद इंडिया टू एनहेंस इट्स एबिलिटी टू डिटर पीसीआर अग्रेशन एंड एंश्योर फ्री एंड ओपन एक्सेस टू द इंडो पैसिफिक रीजन। तो जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है, वहाँ पर चाइना लगातार अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाता जा रहा है। किस तरह से बढ़ा रहा है उसके बारे में हम आगे इस वीडियो में समझेंगे। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर इन्होंने चाइना के साथ साथ में रशिया के बारे में भी बताया है। भले ही रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर चाइना सबसे बड़ा चैलेंज अमेरिका के साथ में है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि चाइना प्रेजेंट द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल एंड सिस्टमेटिक चैलेंज। वहीं पर अगर रशिया की बात करें तो रशिया भी एक्यूट थ्रेट पोज कर रहा है अमेरिकन इंटरेस्ट के सामने। तो यहाँ पर इनके द्वारा दोनों ही देशों के बारे में अपनी जो नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी है उसके अंदर बातें बताई गई हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं चाइना के बारे में। चाइना किस तरह से इंडियन ओशियन और इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो दोस्तों अब सबसे पहले आप ये जान लीजिए इंडो पैसिफिक वाला रीजन क्या होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया इसके बारे में। आप ये देख सकते हैं, ये इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच का जो क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। अब इसके अंदर चाइना की एक्टिविटीज़ लगातार बढ़ती जा रही हैं। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने इंडिया की घेराबंदी कर ली है। कई तरह की कंट्रीज़ के अंदर अपने छोटे छोटे पोर्ट्स को डेवलप किया है। श्रीलंका के अंदर आप देख सकते हैं हम्बनटोटा पोर्ट, पाकिस्तान के अंदर आप ग्वादर पोर्ट देख सकते हैं। कई तरह के पोर्ट इन्होंने न केवल एशियन कंट्रीज़ बल्कि अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर भी डेवलप किए हैं, और इस तरह से इंडिया की घेराबंदी कर दी है। इसे कहा जाता है स्ट्रिंग ऑफ पल्स। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर निकल कर हमें देखने को मिलता है। वहीं पर दोस्तों चाइना की दूसरी चीज़ की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना का जो बीआरआई प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको 2013 में स्टार्ट किया गया था, और ये ग्लोबल कनेक्टिविटी को लेकर यहाँ पर बात करता है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर चाइना से स्टार्ट होते हुए इन्होंने अपना एक तो ये जो ट्रेडिशनल रूट है उसको स्टैब्लिश किया है यूरोप को कनेक्ट करते हुए। वहीं पर आप दूसरा ये देख सकते हैं, ये है चाइना का सी रूट। अब सी रूट के अंदर इन्होंने वही पोर्ट को डेवलप करते हुए अपने कई तरह के पोर्ट डेवलप करे हैं, जिससे ये यहाँ पर आप ये देख सकते हैं अफ्रीका से होते हुए ये यहाँ पर यूरोप को जाकर कनेक्ट करता है। तो दूसरा ये प्रोजेक्ट हो गया। अब दोस्तों तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो चाइना की जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इनके साथ में लगातार अपनी कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है। जो साउथ चाइना सी वाला रीजन है, वहाँ पर चाइना लगातार अपने क्लेम करता रहता है। ये जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलीपींस, यहाँ पर ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम, इन सारी कंट्रीज़ के कुछ ये क्षेत्र हैं, इनको ये अपना ही पार्ट मानता है। इसके अलावा जो साउथ चाइना सी है, वो तो पूरी चाइना अपने ही में ही कंसीडर करता है। इसका जो पूरा का पूरा एरिया है वो चाइना अपना ही क्षेत्र मानता है। यहाँ पर दोस्तों एक 9 डैश की इमेजिनरी लाइन चाइना के द्वारा बना दी गई है, और ये बताता है चाइना की ये जो 9 डैशेस हैं, इनके अंदर जितना भी क्षेत्र आता है वो क्षेत्र हमारा है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आइलैंड है जिसे हम ताइवान कहते हैं, जहाँ पर रिसेंटली टेंशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। ये जो ताइवान स्टेट है, उस रीजन के अंदर चाइना और ताइवान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट वाला क्षेत्र है, उसके अंदर टेंशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, और अमेरिका यहाँ पर ताइवान को बैक कर रहा है, जिसके कारण से अमेरिका यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में चाइना के साथ में आया हुआ है।
इसके अलावा दोस्तों इंडिया के साथ में इसके बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अक्साई चिन वाला रीजन है जो चाइना कंट्रोल करके बैठा हुआ है। और यहाँ पर ये जो अरुणाचल प्रदेश है इसके कुछ रीजन्स को भी ये लगातार अपने कंट्रोल में लेने की प्रयास करता रहता है। यहाँ पर कई तरह की एक्टिविटीज़ हमको देखने को मिलती हैं चाइना के द्वारा। रिसेंटली हमने देखा था कि कई तरह के गाँव भी डेवलप किए गए थे। तो चाइना लगातार यहाँ पर अपनी इन्फ्लुएंस बनाने का प्रयास करता रहता है। इसके अलावा दोस्तों चाइना की एक और पॉलिसी यहाँ पर हमको देखने को मिलती है जिसे कहा जाता है 5 फिंगर्स राइट हैंड पाम पॉलिसी। जहाँ पर ये जो तिब्बत वाला रीजन है इसको कंसीडर करता है कि ये चाइना का पाम है और यहाँ से अगर ये 5 फिंगर्स रखता है इंडिया के ऊपर तो यहाँ पर इसको देखने को मिलती है कि अक्साई चिन पहली फिंगर हो जाती है, दूसरी है नेपाल, तीसरी है सिक्किम, चौथी है भूटान और पाँचवीं है अरुणाचल प्रदेश। तो इन रीजन्स को कंसीडर करते हुए अपनी 5 फिंगर्स जो पॉलिसी है उस पर अड़ा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें हमको देखने को मिल रही है। चाइना लगातार जो इंडियन ओशियन वाला रीजन है और ये जो साउथ चाइना सी वाला रीजन है यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बनाया हुआ है। और जो इंडो पैसिफिक वाला क्षेत्र है वहाँ पर अब चाइना की अग्रेसिवनेस लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको काउंटर करने के लिए अब अमेरिका के द्वारा इंडिया के साथ में अपने डिफेंस टाइज को और मजबूती प्रदान करी जा रही है। इसके अलावा रशिया की अगर बात करें तो रशिया की बात इन्होंने करी ही है। ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है ये लगातार चलता ही जा रहा है और लगभग 8 महीने अभी तक हो चुके हैं और इसके अंदर कोई भी सोल्यूशन अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो इन्हीं सभी कारणों से अब अमेरिका इंडिया के साथ में अपने डिफेंस टाइज को और मजबूती प्रदान करना चाहता है और ये इंडिया के पक्ष में भी हो सकता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जैसा भी डेवलपमेंट होगा हम आपको वीडियो के थ्रू बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।